हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली टिप्स। मेरा नाम है रवि और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में। बहुत से लोगों के मन में इस ऐप से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। उन सभी सवालों को मैं जवाब दूंगा आपको आज इसी वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो और बनाई है, इस ऐप को किस तरह से यूज करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। आपने अभी तक इस ऐप को यूज़ नहीं किया है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और ज़्यादा समझ सकते हैं इस ऐप के बारे में। तो दोस्तों जो पहला सवाल है वो ये है, इसे इंस्टॉल करना कितना सुरक्षित है, क्या मेरी निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ऐप को इंस्टॉल करना आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी निजी जानकारी किसी और के साथ साझा की जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारत सरकार आपका डेटा बिल्कुल सुरक्षित रखेगी और जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है इस ऐप के जरिए वो केवल और केवल कोविड-19 को मॉनिटर करने के लिए किया जा रहा है। और हम बात करें अगर हमारे फ़ोन नंबर की प्राइवेसी की, तो आधार कार्ड हम सभी के पास है और आधार कार्ड से हमारा फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट दोनों लिंक्ड है, ये आपस में इंटरकनेक्ट है। तो सरकार जब चाहे हमारी जानकारी निकाल सकती है आधार कार्ड के जरिए। तो आप आश्वस्त रहें इस बारे में कि हमारी निजी जानकारी फ़ोन नंबर के द्वारा सरकार तक पहुंच रही है। सरकार के पास आपकी निजी जानकारी पहले से ही है और वो जब चाहे आपकी जानकारी निकाल सकती है। और दूसरा, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक जैसी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं तो आप पहले से ही एक्सपोज्ड है इंटरनेट पे और आपकी निजी जानकारी पहले से ही इंटरनेट पे है। अगर आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ तो आपकी जानकारी चाइना तक जा रही है। आपको भी पता है कि चाइना आपकी निजी जानकारी का क्या क्या दुरुपयोग कर सकता है और यहाँ तो हमारी खुद की सरकार ही कुछ अच्छे काम के लिए इस डेटा का यूज कर रही है। अगला सवाल है, अगर यह ऐप इतनी ही प्रभावी है तो फिर डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। दोस्तों इस ऐप से आपका इलाज नहीं हो सकता, ना ही ये ऐप आपको स्कैन कर सकता है कि कौन कोविड पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। यह ऐप आपका एक छोटा सा टेस्ट ले सकती है बस आपके सिम्टम्स के आधार पर, और आपने विदेश में यात्रा की है उस आधार पर ये डेटा कलेक्ट करती है और उसी आधार पर ये सारी जानकारी हमें देती है। यह डेटा इसी आधार पर लेती है कि आप में क्या क्या सिम्टम्स है और अगर आप पिछले 30 दिनों में विदेश यात्रा करके आए हैं तो उस आधार पे हमारा डेटा कलेक्ट करती है। अगर आपने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है तो इसमें एक टेस्ट होता है, उसमें कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों के आधार पे आपको बताया जाता है कि आप कितने सुरक्षित हैं और अगर इसमें सभी भारतीय लोग जुड़ जाते हैं तो फिर सभी का डेटा इस ऐप में आ जाएगा। और फिर जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, जिनके लक्षण कोविड पॉजिटिव से मिलते जुलते हैं, या फिर जो लोग विदेश से आए हैं पिछले 30 दिनों में, या हाल ही में वो ठीक हुआ है कोई व्यक्ति जो आसपास आपके है, तो आपको अलर्ट मिल जाएगा कि आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है और आपको सतर्क रहना चाहिए। तो इतना ही काम है इस ऐप का। अगला सवाल लेते हैं, क्या यह ऐप किसी को भी स्कैन कर सकता है। जी नहीं, यह ऐप किसी को स्कैन नहीं कर सकता। यह जो हमारे सिम्टम्स है उनको कलेक्ट करेगा। जो भी जानकारी इस ऐप में मांगी जाती है वो सभी जानकारी ये कलेक्ट करेगा और फिर उस आधार पे हमें बताएगा कि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कोविड पॉजिटिव है या जिसमें इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और फिर हमें सतर्क रहने के लिए बोला जाए। अगला सवाल है, यह ऐप काम कैसे करता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप जब भी किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास आते हैं जिसने इस ऐप में भरा है कि वो हाल ही में विदेश यात्रा करके आया है या उसे खांसी बुखार जैसे कोरोना से मिलते जुलते लक्षण हैं, तो यह आपको अलर्ट कर देगा कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है और आपको सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों इस ऐप को अगर सभी लोग इंस्टॉल करें तभी हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितने ज़्यादा लोग इसे इंस्टॉल करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा इस कोविड-19 से लड़ने में, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के फ़ोन में यह ऐप इंस्टॉल होगा उतने ही ज़्यादा लोगों के बारे में यह हमें जानकारी दे पाएगा। इसलिए अगर आप भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस ऐप को शेयर कीजिए और उनको भी इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बोलिए। अगला सवाल है, अगर किसी ने गलती से गलत जानकारी डाल दी तो ठीक कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने गलत जानकारी डाल दी तो इस ऐप में एक रिफ्रेश का और रीसेट का बटन है, तो उनको आप दबा देंगे उस बटन को तो वो बिल्कुल शुरू से जानकारी हो जाएगी सारी, और फिर से आप दोबारा से अपनी जानकारी इसमें डाल सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने ऐप के बारे में बनाई है। अगला सवाल है, अगर किसी ने गलती से गलत जानकारी डालकर सबमिट कर दिया तो क्या होगा। अगर आपने गलत जानकारी डाल दी और उसको सबमिट कर दिया तो फिर आपको दोबारा से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेना होगा और फिर आप दोबारा से इस टेस्ट में जो सही जानकारी है उसको भर दें
और फिर ये अपडेट हो जाएगा, पीछे की जानकारी हट जाएगी और नई जानकारी जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जानकारी जैसे ही भरी तो वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा कि जल्दी स्वास्थ्य अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। तो ऐसा होता है और वो अगर आपसे संपर्क करते हैं तो आप उनको बता देना कि मैंने जानकारी गलती से डाल दी है, ये ऐप मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं ये गलती से जानकारी डल गई है, अब मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो वैसे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो तो आप ऐसा उनको बोल सकते हैं। तो सबमिट अगर आपने कर दिया गलती से, मान लो विदेश यात्रा आपने नहीं की, गलती से कोई कंट्री सिलेक्ट कर ली, तो फिर आप दोबारा से सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेंगे, प्रशिक्षण टेस्ट, और उसको जानकारी को बिल्कुल ठीक तरीके से भर देंगे और नई जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। लो रिस्क यू आर सेफ या आप सुरक्षित हैं का मतलब क्या है? ये आपका जो टेस्ट होता है सेल्फ असेसमेंट, उसके बाद आपको दिखाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो लक्षण है, जो आपने जानकारी डाली है, उसके आधार पे आप बिल्कुल सेफ़ है और आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपके आसपास भी अभी तक कोई कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है। और जैसे ही कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति आएगा तो उसका अपडेट यह आपको दे देगा। तो इससे आप थोड़े से सुनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपने घर पर ही रहना है जितना हो सके उतना। और ज़रूरी काम से अगर आपको जाना भी है बाहर सामान लेने के लिए तो आप बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और मास्क यूज करेंगे। अगर सामने वाले व्यक्ति के पास स्मार्टफोन ना हो या उसके फ़ोन में यह ऐप नहीं हो तो क्या हमें पता चल जाएगा कि वह कोरोना संक्रमित है या नहीं? दोस्तों, यह ऐप इसी आधार पे काम करती है कि जितने भी लोग हैं वो सभी इसको इंस्टॉल करें और उन सभी का डेटा यह कलेक्ट करती है और फिर आपको बताती है। मान लो आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके फ़ोन में यह ऐप नहीं हो तो यह उसका डेटा आपको नहीं बता पाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति का डेटा इस ऐप के पास है ही नहीं, तो यह बताएगा कैसे? तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आप घर पर ही रहे जितना हो सके, और अगर बाहर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के पास आजकल स्मार्टफ़ोन है, हर घर में एक फ़ोन तो है ही। तो अगर किसी के घर में एक ही फ़ोन है तो उस फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर सकता है और जब भी बाहर जाए तो उस फ़ोन को साथ लेकर जा सकता है। और जो बाकी सावधानियां हैं वो तो आपको हमेशा ही बरतनी पड़ेंगी जब भी आप बाहर जा रहे हैं। तो अगर हमारे आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति आता है, मान लो आप बाहर गए और आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो संक्रमित है, तो आपकी ऐप में आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और आपको बताया जाएगा कि इस एरिया में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास और आपको उस एरिया से या तो दूर जाना है या फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन इस ऐप में आ जाएगा आपके पास। हालांकि मेरी ऐप में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ उस एरिया में कोई भी अभी तक पॉजिटिव केस नहीं आया है, टच वुड, इसलिए इस ऐप में अभी तक मेरे पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन आप अगर किसी संवेदनशील एरिया में रहते हैं तो उसमें आपको कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है। इसीलिए आपको बार बार बताया जाता है कि आप अपनी ऐप को बार बार देखते रहें, जो भी नई जानकारी इस पर आ रही है उसको पढ़ते रहें और अपने ब्लूटूथ और लोकेशन सर्विसेज को हमेशा ऑन रखें। यह संक्रमित व्यक्ति के बारे में कितनी दूरी से अलर्ट कर देगा। अगर हमारे आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति है तो यह 2 पैरामीटर्स पे ट्रैक करती है ऐप। लोकेशन से ये देखती है कि कौन कहाँ पे है, और जो ब्लूटूथ है उससे ये आपको बताती है कि आपके आसपास कितनी दूर पे कोई व्यक्ति है जो संक्रमित है। तो जितनी भी ब्लूटूथ की रेंज होती है उसी रेंज में कोई व्यक्ति आएगा तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन इस ऐप में आ जाएगा। मान लो जो ब्लूटूथ की रेंज है 10 मीटर के आसपास है, तो जो 10 मीटर के एरिया में आपके आसपास कोई व्यक्ति आएगा तो आपको इस ऐप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है। तो 10 मीटर काफ़ी लंबा एरिया होता है और इसमें अगर आपको पता चल जाए तो आप सतर्क हो सकते हैं और बच सकते हैं। जो भी कोई कोरोना पॉजिटिव है उससे दूर हो सकते हैं आप। क्या यह ऐप विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए भी काम करेगा, जो लोग दुबई, यूएई इत्यादि देशों में रहते हैं? जी नहीं, यह ऐप केवल भारत में ही काम करेगी। इसमें जो सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है वो भारतीय जनता का ही हो रहा है, भारत के लोगों का ही। तो अगर आप विदेश में रहते हैं और आपके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल हो भी गई तो फिर भी आपके कोई काम की ये ऐप नहीं रहेगी, क्योंकि जो डेटा है वो सारा भारत के लोगों का है, यहाँ का। और मान लो आप दुबई में रहते हैं तो दुबई के लोगों का आपके पास डेटा नहीं रहेगा, क्योंकि यह कलेक्ट कर रही है भारतीय लोगों का डेटा। और दुबई में अगर आप हैं तो वहाँ के लोगों का डेटा आपके पास नहीं रहेगा, आपका खुद का डेटा रहेगा बस इसमें। तो बाकी लोगों का डेटा अगर इस ऐप में नहीं है तो वो कैसे आपको बता पाएगी कि आपके आसपास कोई कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति है। तो अगर आप किसी दूसरे देश में रहते हैं तो वहाँ जो भी आपको बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें फॉलो करिए जो गवर्नमेंट वहाँ की आपको बता रही है।
अगला सवाल है, क्या हमें लोकेशन और ब्लूटूथ को हमेशा ऑन रखना होगा? जी हाँ, आपको ब्लूटूथ और लोकेशन को हमेशा ऑन रखना होगा, क्योंकि जो लोकेशन है उसके आधार पे ये ऐप ये देखता है कि कौन कहाँ पे है, और जो ब्लूटूथ है उसके जरिए यह आपको यह बताता है कि आपके आसपास कौन कितनी दूरी पर है जो कोविड पॉजिटिव हो सकता है। तो ये दोनों ही ज़रूरी है। आप जब भी बाहर जाएं तो दोनों को ऑन रखें हमेशा। क्या हमें इंटरनेट भी हमेशा चालू रखना होगा? इंटरनेट दोस्तों इतना ज़रूरी नहीं है चालू रखना। लोकेशन और जो ब्लूटूथ है वो ज़रूरी है जब भी आप बाहर जाएं, क्योंकि इंटरनेट के बिना भी लोकेशन और ब्लूटूथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप इंटरनेट को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आ रहे हैं इस ऐप को लेकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है जिसका जवाब मैंने नहीं दिया तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका भी जवाब आपको दूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।